अगर आप जिम जाते हैं और जिम जाकर वेट उठाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। हमारे पास सर हैं, सर काफी टाइम से जिम जाते थे और जिम में जाकर वेट उठाते थे, तो उसकी वजह से सर के जो सर्वाइकल में के वर्टिब्रा में मनकों के बीच में कंप्रेशन आ गया। कंप्रेशन की वजह से सर के जो सर्वाइकल की नसें हैं वो दबनी शुरू हो गई। अब नसें दबनी शुरू हो गई, उसकी वजह से सर के हाथों में पेन आना शुरू हो गया। तो जैसे ही लेटते हैं सर के हाथों में पेन आता है और वही पेन ट्रेवल हो गया सर के चेस्ट में चले जाता है। उसी ना सर के यहाँ पर टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए सर को सर्वाइकल भी है। इस टेस्ट के अंदर पेशेंट को बिल्कुल सीधा बिठाते हैं, गर्दन को एक्सटेंशन में लेकर जाते हैं और गर्दन को साइड बेंडिंग करते हैं। दर्द हो रहा है, हो रहा है, दर्द हो रहा है। देखिए सर, मैंने पेशेंट से पूछा उनको दर्द हो रहा है, पेशेंट बोल रहे हैं हाँ उनको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब उनको सर्वाइकल का ये वाला टेस्ट पॉजिटिव है। तो अब हम सर का सर्वाइकल का दूसरा टेस्ट करने लगे, क्योंकि जो पहला टेस्ट हमने किया था वो हमने ये कंफर्म करने के किया था कि सर के सर्वाइकल के मनकों में प्रॉब्लम है। अब जो दूसरा टेस्ट करने लगे, जैसे सर हमें बोल रहे हैं कि मेरे हाथों में पेन आता है, तो हाथों में जब भी पेन आता है इसका मतलब सर्वाइकल में हमारे C1 से लेकर C7 तक 7 मनके होते हैं। जब भी अगर पेशेंट बोलता है मेरे हाथों में पेन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे नीचे वाले सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा है, जो लोअर सर्वाइकल के वर्टिब्रा, जो नीचे वाले सर्वाइकल के वर्टिब्रा होते हैं, मतलब C4, C5, C6, C7, उनमें दिक्कत आ रही है। तो इसमें पेशेंट का हाथ ऐसे 90 डिग्री में मोड़ते हैं और सर पेशेंट की आर्म को ऐसे फ्लेक्स कर सीधा करते हैं और सर गर्दन इस तरफ करना साइड में। सर पेन आ रहा है, हाँ देखिए आप एक बार इनकी रिएक्शन देखिए और कितना पेन आ रहा है। इसका मतलब टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। सर के सर्वाइकल के नीचे वाले मनकों में कंप्रेशन आ रखा है, दबे पड़े हैं, उसकी वजह से सर के हाथों में पेन आ रहा है। तो हम सर का ट्रीटमेंट करने लगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सर का जिम में जाकर वेट उठाने की वजह से जो सर्वाइकल स्पाइन है डिसबज हो गया है। तो अब सर का हम जो मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व है। देख रहे हो ये वाली फिंगर जो देख रहे हो, इसको सर्वाइकल के पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं, जिनको सर्वाइकल के मनकों के ऊपर के मसल बोल सकते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में बहुत छोटी पतली बाल की इतनी सुई है जो मैं सर के सर्वाइकल के मनकों के ऊपर लगा रहा हूँ। वर्टिब्रा के जो बीच की नस दब गई है, जो नस में कंप्रेशन आ रहा है, जिस नस पे दबाव पड़ रहा है, वो दबाव खुल जाए ताकि ये सारे मसल रिलैक्स हो जाएं। और जैसे ये सुइयां लगेंगी, जो जितने भी मसल नीचे से टाइट हो रखे हैं उन मसल के ऊपर से प्रेशर हटेगा और जो सर का खून का दबाव रुका हुआ है, खून का दबाव चलना शुरू होगा। और जो सर के हाथों में पेन आ रहा है, सर के हाथों में नमनेस आनी शुरू जाती है, सर की चेस्ट में भी पेन आ रहा है सर्वाइकल की वजह से, वो सारा नॉर्मल हो जाएगा। देख रहे हो, अब ये जो आप देख रहे हो, ये मैं सर के 2 ग्रुप ऑफ मसल और होते हैं, रेम्बॉइड मेजर, रेम्बॉइड माइनर। अब मैं उनकी नीडलिंग कर रहा हूँ। ये जितनी भी मैंने सारी मसल्स पे लगाई है, मैं अगर पेशेंट को, सर्वाइकल पेशेंट को जिसके लोअर लेवल के वर्टिब्रा की अगर नस दब रही है, तो मैं उसके पूरे गर्दन पे भी नीडल्स लगाकर गर्दन को रिलीज करना है, शोल्डर पे नीडल लगाकर शोल्डर को रिलीज करना है। तो इस मेथड को हम ड्राई नीडलिंग मेथड बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अगर आपको दर्द है तो आप इस मेथड को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो मैं सर के कंधों में जो दर्द आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए सर के शोल्डर की मैं ड्राई नीडलिंग कर रहा हूँ। सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है, उसके ऊपर ड्राई नीडलिंग कर रहा हूँ। ये मैंने 2 सुइयां सर के सुप्रास्पाइनेटस मसल पे लगा दी हैं, इंफ्रास्पाइनेटस मसल पे लगा रहा हूँ। सर को पूरा शोल्डर कवर करना है, मैं पूरे गर्दन कवर करनी है। तो इस वजह से मैंने अभी 2 सुइयां मैंने इंफ्रास्पाइनेटस मसल पे लगा रखी। हमारा अंडर आर्म के पास यहाँ पर 2 मसल होती हैं, टीरिस मेजर, टीरिस माइनर। टीरिस मेजर और टीरिस माइनर पे लगा रहा हूँ। 2 ग्रुप ऑफ मसल और होते हैं, रेम्बॉइड मेजर, रेम्बॉइड माइनर। अब मैं उनकी नीडलिंग कर रहा हूँ। चेस्ट में पेन आता है तो हम सर के चेस्ट के अंदर पेक्टोरल मसल होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम सर के पेक्टोरल मसल की नीडलिंग कर रहे हैं। ये हमने एक नीडल सर के पेक्टोरल मसल में ऊपर लगाई है और ये मैं दूसरी नीडल लगाने लगा हूँ। ठीक है सर, जूम कर दो, ठीक है। और हमारा एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं सर के एंकल से। लंबी सांस लीजिएगा सर, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब हम सर के घुटने की एडजस्टमेंट करने लगे हैं, इसको हम नी की डिस्ट्रैक्शन एडजस्टमेंट बोलते हैं। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। तो लंबी सांस लीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, वेरी गुड। अब मैं इनकी हिप की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर, वेरी गुड। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये वाला जो एरिया होता है हम इसको पेल्विस बोलते हैं। अब मैं सर के पेल्विस की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। लोअर रिब्स की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ, लोअर रिब्स की और लोअर थोरेसिक की। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी। सर लंबी सांस लीजिए, मैं दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। ये वाला जो एरिया होता है जब आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इसको मिड बैक को थोरेसिक रीजन बोलते हैं। सर का सारा पेन शोल्डर में आता है, शोल्डर का मतलब सारे का सारा पेन थोरेसिक रीजन में आता है। तो हम थोरेसिक रीजन की एडजस्टमेंट करके थोरेसिक रिलीज करने लगे। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। सर फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर, वेरी गुड।
सीटी जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पर सर्वाइकल खत्म होता है, थोरेसिक शुरू होता है। तो ये जगह हमेशा इन्वॉल्व, जब भी पेशेंट को सर्वाइकल होगा तो ये जगह हमेशा इन्वॉल्व होगी, क्योंकि पेन जो है सर्वाइकल से जाकर मिड बैक में आता ही आता है। तो मैं सर का सीटी जंक्शन रिलीज करने लगा। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी की एल्बो की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी पेशेंट को शोल्डर में पेन आएगा, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो पेन रेफर होगा, चलकर कोनियों में आना शुरू होगा। तो इसे कोनियों को एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप देखो सर का ये वाला पैर इस पैर से कम 2 इंच के करीब छोटा है, क्योंकि जब भी हमारी स्पाइन इन्वॉल्व होती है, पेशेंट जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा होकर चलता है। जब वो टेढ़ा होकर चलेगा तो हमारी पूरी की पूरी एक तरफ को बॉडी शिफ्ट कर जाती है। जब बॉडी एक तरफ शिफ्ट करती है तो एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा हो जाता है, तो हम इसके एडजस्टमेंट करने लगे। हाँ, ढीला ढीला ढीला। वेरी, दोनों पैर बंद कीजिए, फिर बंद कीजिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेरी गुड। ये मैं सर के स्कैपुला की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब मैं सर के पूरे की पूरी मिड बैक को थ्रस्ट देने लगा हूँ, इसको डॉक्टर बोलते हैं। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए सर। अभी हम सर की लंबर की पीठ के एडजस्टमेंट करने लगे। सर लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए,